हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रही कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए। वाई डिड यू ब्रिंग मी हियर। वाई डिड यू ब्रिंग मी हियर। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए। वाई डिड यू ब्रिंग मी हियर। यह तुम्हारा अड्डा है। इज दिस योर मीटिंग पॉइंट। इज दिस योर मीटिंग पॉइंट। यह तुम्हारा अड्डा है। मीटिंग पॉइंट का मतलब होता है गाइस कि जहाँ पे सब लोग दोस्त मिलकर बातचीत करते हैं। तो यही बोल रही है कि क्या यह तुम्हारा अड्डा है। इज दिस योर मीटिंग पॉइंट। तुम नाटक क्यों कर रही हो। वाई आर यू प्रिटेंडिंग। वाई आर यू प्रिटेंडिंग। तुम नाटक क्यों कर रही हो। गाइस, प्रिटेंड का मतलब होता है कि नाटक करना। वाई आर यू प्रिटेंडिंग। तुम नाटक क्यों कर रही हो। तुम मेरे साथ यहाँ बेवजह क्यों आई। वाई डिड यू कम विथ मी अननेसेसरली। वाई डिड यू कम विथ मी अननेसेसरली। तुम मेरे साथ बेवजह क्यों आई। वाई डिड यू कम विथ मी अननेसेसरली। तुम सॉरी नहीं बोलोगे। वोंट यू अपोलोजाइज। वोंट यू अपोलोजाइज। क्या तुम सॉरी नहीं बोलोगे। वोंट यू अपोलोजाइज। तब ये बोल रहेगा इसकी मैं लड़कियों से सॉरी नहीं बोलता। आई डोंट अपोलोजाइज टू गर्ल्स। आई डोंट अपोलोजाइज टू गर्ल्स। मैं लड़कियों से सॉरी नहीं बोलता। अपोलोजाइज का मतलब होता है गाइस कि माफ़ी मांगना, सॉरी बोलना। आई डोंट अपोलोजाइज टू गर्ल्स। मैं लड़कियों से सॉरी नहीं बोलता। लड़कियों को सॉरी नहीं बोलते, ऐसा क्यों। वाई डोंट यू अपोलोजाइज टू गर्ल्स। वाई डोंट यू अपोलोजाइज टू गर्ल्स। यानी कि तुम लड़कियों को सॉरी क्यों नहीं बोलते। वाई डोंट यू अपोलोजाइज टू गर्ल्स। तब ये बोल रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये इसके साथ कुछ गलत कर देता है। तो वो लड़की बोल रही कि तुम सॉरी नहीं बोलोगे। वोंट यू अपोलोजाइज। तब ये बोल रहा है कि सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं है। दैट्स बिकॉज इट्स यूजलेस टू अपोलोजाइज। दैट्स बिकॉज इट्स यूजलेस टू अपोलोजाइज। ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं है। दैट्स बिकॉज इट्स यूजलेस टू अपोलोजाइज। तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो। वाई आर यू ड्रैगिंग अप द पास्ट। वाई आर यू ड्रैगिंग अप द पास्ट। तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो। गाइस, ड्रैग अप यह एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि पास्ट की कोई बातें उभारना या गड़े मुर्दे उखाड़ना, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मैं बोलूँ कि यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड एंड ऑल ऑफ सडन ही ड्रैग्ड अप एन ओल्ड स्टोरी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड एंड इट वॉज एन एम्बेरसिंग मोमेंट फॉर मी। यानी कि कल मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और इसने पुरानी बातें उभार दी और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत शर्मनाक था। तो इस तरीके से गाइज ड्रैग अप का आप यूज कर सकते हैं। जब कोई पास्ट की बातें उभार रहे हो तो वहाँ पे आप ड्रैग अप का यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या हुआ। शर्म आ रही है। वॉट हैपेंड। आर यू फीलिंग एम्बेरेस्ड। वॉट हैपेंड। आर यू फीलिंग एम्बेरेस्ड। क्या हुआ, शर्म आ रही है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वाई आर यू ड्रैगिंग अप द पास्ट। तुम गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रही हो। तब ये बोलती है कि क्या हुआ, वॉट हैपेंड, शर्म आ रही है। आर यू फीलिंग एम्बेरेस्ड। आर यू फीलिंग एम्बेरेस्ड। तुम इतना भी अच्छे नहीं हो जितना लोग सोचते हैं। यू आर नॉट एज डिसेंट एज पीपल थिंक। यू आर नॉट एज डिसेंट एज पीपल थिंक। तुम इतना भी अच्छे नहीं हो जितना लोग सोचते हैं। यू आर नॉट एज डिसेंट एज पीपल थिंक। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो क्या हम चलें। शैल वी गो इफ़ यू आर डन विथ योर नॉनसेंस। शैल वी गो इफ़ यू आर डन विथ योर नॉनसेंस। कहने का मतलब है क्या हम चलें अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है। शैल वी गो इफ़ यू आर डन विथ योर नॉनसेंस। वह बचपन से ही शर्मीला है। ही इज शाई सिंस चाइल्डहुड। ही इज शाई सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से ही शर्मीला है। ही इज शाई सिंस चाइल्डहुड। यहाँ तक कि वह मुझसे कभी आंख मिलाकर बात तक नहीं करता है। इवन वाइल टॉकिंग ही नेवर लुक्स इन टू माई आईज। इवन वाइल टॉकिंग ही नेवर लुक्स इन टू माई आईज। यानी कि यहाँ तक कि बात करते दौरान वो मेरे आंखों में भी नहीं देखता है, यानी कि आंख मिलाकर बात भी नहीं करता है। इवन वाइल टॉकिंग ही नेवर लुक्स इन टू माई आईज। यहाँ तक कि मुझसे कभी आंख मिलाकर बात तक नहीं करता है। जब से तुम आई हो तब से ही तुम ओवर एक्टिंग ही कर रही हो। You have been overacting since you came. You have been overacting since you came. जब से तुम आई हो तब से ही तुम ओवर एक्टिंग ही कर रही हो। You have been overacting since you came. Guys, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। You have been overacting since you came. जब से तुम आई हो तब से ही तुम ओवर एक्टिंग ही कर रही हो। क्या हुआ, तुम अभी तक नहीं गए। What happened? You didn't leave it. What happened? You didn't leave it. क्या हुआ, तुम अभी तक नहीं गए। ये अंकल बोल रहा है इससे कि तुम अभी तक नहीं गए। यू डिडंट लीव इट। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तब ये बोलता है आगे कि मच्छर गिन रहा है क्या यहाँ पर। आर यू काउंटिंग मॉस्किटोज हियर। आर यू काउंटिंग मॉस्किटोज हियर। मच्छर गिन रहा है क्या यहाँ पर।
आर यू काउंटिंग मॉस्किटोज हियर? तब ये बोलते हैं नहीं अंकल, मुझे आपके पेट की चिंता हो रही थी। नो अंकल, आई वॉज वरीड अबाउट योर स्टमक। नो अंकल, आई वॉज वरीड अबाउट योर स्टमक। नहीं अंकल, मुझे आपकी पेट की चिंता हो रही थी। आई वॉज वरीड अबाउट योर स्टमक। तब ये जाने लगता है, तब बोल रहा है कि वह मेरी हेल्थ पर नज़र लगा रहा है। ही इज़ कास्टिंग हिज एविल आइज ऑन माई हेल्थ। ही इज़ कास्टिंग हिज एविल आइज ऑन माई हेल्थ। वह मेरी हेल्थ पर नज़र लगा रहे हैं, यानी कि वह मेरी हेल्थ पर बुरी नज़र लगा रहे हैं। गाइज, कास्ट एविल आइज का मतलब होता है कि बुरी नज़र लगाना, और कास्ट अ स्पेल इसका मतलब होता है कि जादू करना। तो ये जाते वक्त बोल रहा है कि वह मेरी हेल्थ पर नज़र लगा रहा है। ही इज़ कास्टिंग हिज एविल आइज ऑन माई हेल्थ। ये बचपन में मेरे हाथों पर मेहंदी लगाता था। He used to apply henna on my hands in childhood. He used to apply henna on my hands in childhood. ये बचपन में मेरी हाथों पर मेहंदी लगाता था। ये अपनी बहन से बोल रही है कि ये जो लड़का है बचपन में मेरी हाथों पर मेहंदी लगाया करता था या लगाता था। He used to apply henna on my hands in childhood. लिली, इसे कम मत समझना, ये बहुत टैलेंटेड है। लिली, डोंट अंडरस्टिमेट हिम, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। लिली, डोंट अंडरस्टिमेट हिम, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। लिली, इसे कम मत समझना, ये बहुत टैलेंटेड है। गाइज, अंडरस्टिमेट का मतलब होता है कि कम समझना, कम आंकना। तो वही ये बोल रही है कि डोंट अंडरस्टिमेट हिम, इसे कम मत समझना। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ये बहुत टैलेंटेड है। अगर लड़की खेलना चाहती है तो उसे खेलने दे। इफ़ द गर्ल वॉन्ट्स टू प्ले देन लेट हर प्ले। इफ़ द गर्ल वॉन्ट्स टू प्ले देन लेट हर प्ले। अगर लड़की खेलना चाहती है तो उसे खेलने दे। इफ़ द गर्ल वॉन्ट्स टू प्ले देन लेट हर प्ले। तुझे हारने में डर लग रहा है क्या? आर यू स्केयर्ड ऑफ लूजिंग? आर यू स्केयर्ड ऑफ लूजिंग? तुझे हारने में डर लग रहा है क्या? जैसे मैं बोलूँ कि तुझे वहाँ जाने में डर लग रहा है क्या? आर यू स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर? अब जैसे मैं बोलूँ कि मुझे उससे बात करने में डर लग रहा है, आई एम स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू हिम। आई एम स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू हिम। इस तरीके से गाइज आप स्केयर्ड ऑफ का यूज कर सकते हो, स्केयर्ड ऑफ और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तुझे हारने में डर लग रहा है क्या? आर यू स्केयर्ड ऑफ लूजिंग? मेरा दिमाग मत सटका, डोंट मेक मी लूज माई टेम्पर। डोंट मेक मी लूज माई टेम्पर। मुझे मेरा दिमाग मत सटका, डोंट मेक मी लूज माई टेम्पर। तुम इन बदमाशों को नहीं जानती। यू डोंट नो दीज रोक्स। यू डोंट नो दीज रोक्स। तुम इन बदमाशों को नहीं जानती। तभी ये लड़की बोली कि मुझे खेलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगी। तभी ये बोल रहा है कि यू डोंट नो दीज रोक्स, तुम इन बदमाशों को नहीं जानती, वे तेरा मजाक उड़ाएंगे। दे आर गोइंग टू मेक फन ऑफ यू। दे आर गोइंग टू मेक फन ऑफ यू। वे तेरा मजाक उड़ाएंगे। कहने का मतलब अगर तू अच्छा नहीं की, आउट हो गई, तो वे तेरा मजाक उड़ाएंगे। दे आर गोइंग टू मेक अ फन ऑफ यू। या आप ऐसे भी बोल सकते कि दे विल मेक अ फन ऑफ यू, वे तेरा मजाक उड़ाएंगे। दे आर गोइंग टू मेक फन ऑफ यू। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? व्हाट्स सो सरप्राइजिंग अबाउट इट? व्हाट इज सो सरप्राइजिंग अबाउट इट? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? व्हाट इज सो सरप्राइजिंग अबाउट इट? व्हाट्स सो सरप्राइजिंग अबाउट इट? क्या तुम कल की बात से नाराज हो? आर यू एंग्री बिकॉज ऑफ यस्टरडेज इंसिडेंट? आर यू एंग्री बिकॉज ऑफ यस्टरडेज इंसिडेंट? क्या तुम कल की बात से नाराज हो? कहने का मतलब है कल जो घटना हुआ तुम उसकी बात से क्या तुम नाराज हो? आर यू एंग्री बिकॉज ऑफ यस्टरडेज इंसिडेंट? तब ये आगे बोलती है कि कल जब मैंने तुम्हें देखा तो तुमने मुझे विनोद की याद दिला दी। When I saw you yesterday, you reminded me of विनोद। When I saw you yesterday, you reminded me of विनोद। कहने का मतलब है कल मैं जब तुम्हें देखी तो मुझे विनोद की याद आ गई। When I saw you yesterday, you reminded me of विनोद। तुम्हें उसे साथ लाना चाहिए था। You should have brought him along। You should have brought him along। तुझे उसे साथ में लाना चाहिए था। You should have brought him along। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।